अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया है, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया है। साथ ही अदालत ने कहा है कि सरकार ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर का निर्माण करे। ट्रस्ट का निर्माण 3 महीने के अंदर करें। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की सहमति से यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर न्यूज़ द्वारा अधिवक्ताओं की राय जानी। राम मंदिर पर दिया गया फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के दोनों वर्गों को, देश के सभी सामान्य व्यक्तियों को, धर्मों को मानने योग्य है, स्वागत योग्य है। सदियों से चला रहा यह विवाद आज सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद ख़त्म हो गया है और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब जो प्रचलित बातें हैं वो साबित होंगी और कहीं पर कोई व्यक्ति ना उल्लास की बात है, ना किसी गम की बात है, ना किसी की हार हुई है, ना किसी की जीत हुई है। लेकिन ये सही है कि जन जन के प्रिय श्री राम के मंदिर निर्माण का जो जजमेंट था, बहुत दिन से लंबित था, वो आने के बाद एक बहुत बड़ा जो देश से ऐसा माहौल बना हुआ था कि कब होगा, क्या होगा, वो एक अच्छा जजमेंट हुआ है। और इस जजमेंट के बाद आने वाला समय जो होगा भारत देश के लिए बहुत ही बढ़िया होगा और हिंदू मुसलमान दोनों में एक नज़दीकी बढ़ेगी और दोनों ही पक्ष अपना अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। दोनों को ही जजमेंट में मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही दी गई है, देने का आदेश हुआ है और मंदिर पर हिंदुओं का जो राम जन्मभूमि बताई गई है वो राम जन्मभूमि को मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जजमेंट किया गया है और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। बाकी लोगों को किसी की बातों में, बहकावे में नहीं आना चाहिए और सारे समुदाय, जाति, धर्म को छोड़कर मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी भारत का विकास होगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम फैसला है, ये देश का फैसला हुआ है। उन्होंने राष्ट्र को समझा है, देश को समझा है और समाज को समझा है। इस तरह जो संविधान पीठ बनी, उस पीठ के 5 जज बहुत ही ईमानदारी थी और सत्यता के साथ उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये फैसला दिया है। मैं उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों को और उनको सहयोग करने वाले अधिवक्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इसमें जो 5 जज हैं, उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा को कायम रखा है। हिंदू और मुसलमान को प्रश्न को देख करके उन्होंने फैसला नहीं किया, उन्होंने देश के हित में फैसला किया है और उससे सारी जनता प्रसन्न है। न मुसलमान नाराज़ हैं, न हिंदू नाराज़ हैं। उनको अलग, ये हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कुरान में कि खंडित जगह हो, विवादित जगह हो, वहाँ कुरान नहीं पढ़ी जाती है। तो जो विवादित जगह थी, मुसलमानों के लिए नई मस्जिद बनेगी, उनके इच्छानुसार बनेगी और उनके मन मुताबिक बनेगी, तो सरकार ने ये भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और देश हित में ये उचित फैसला आया है, वो देश के लिए कल्याणकारी है। आम जनता से क्या मैसेज देंगे आप? जी, आम जनता से क्या मैसेज देंगे? आम जनता तो इसमें प्रसन्न है और आम जनता दोनों पक्ष प्रसन्न। अगर पक्षों को माना जाए तो हिंदू मुसलमान दोनों संतुष्ट हैं। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय जो कि सबसे सुपर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को भी जिसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की जो है, और उनकी 5 सदस्यीय पीठ द्वारा जो फैसला दिया गया है, हर पहलू पर गौर करके, हर दस्तावेजी साक्ष्य का गौर करके और तभी ये फैसला दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, हमारे देश के हर नागरिक को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और इस फैसले के मुताबिक ही उसको स्वीकार कर कोई भी सामाजिक पहलू हो, किसी भी जो है इस प्रकार से कि हाँ इसमें कोई दूसरा पक्ष, कोई भड़काऊ देने वाली बात ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी पक्ष हो, सभी पक्षों को इसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए। अच्छा फैसला है, ये देश का
दूसरा बड़ा फैसला जो है 40 दिन में आया। इससे पहले फैसला जो आया था वो 68 दिन सुनवाई हुई थी। इस फैसले में जो है 40 दिन तक सुनवाई होने के बाद सभी पहलुओं पर गौर करके जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय पीठ रही है उसने सही तथ्यों का अवलोकन कर, साक्ष्यों का अवलोकन कर, उसके हिसाब से जो फैसला दिया है हमारे देश की और हमारे क्षेत्र की, मैं तो ये कहूँगा अपने इस मथुरा नगर की, मथुरा शहर ब्रजवासियों से ये मैं कहूँगा सभी जो भी हैं इसका सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें आपस में और इस फैसले को स्वागत करते हुए इसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार करें और किसी प्रकार की किसी भी अफवाहों से भ्रमित ना हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समन्वय बनाने की कोशिश की है। भगवान राम तो हिंदुओं के थे और अयोध्या में तो मंदिर बनना चाहिए। जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को समन्वय बनाने की कोशिश की है और सबको ध्यान रखा है। मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दोनों कम से कम 500 करोड़ रुपए मस्जिद बनाने के लिए दें और अपना उदार हृदय रखें। क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे इस फैसले के लिए आम जनता को? सभी लोग सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करें और ये किसी एक पार्टी विशेष के पक्ष में आदेश नहीं है, ये पूरे सब पार्टियों का और सब हिंदुओं का और मुसलमानों का